नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्यूम टेल्स में। यहाँ हम लेकर आते हैं ऐसी डरावनी और रहस्यमयी कहानियां जिन्हें सुनने के बाद रात का सन्नाटा भी डराने लगता है। अगर आपको हॉरर स्टोरीज पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। अब कमरे की लाइट थोड़ी कम कर लीजिए, ईयरफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहां हर मोड़ पर मौत नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा खौफनाक चीज आपका इंतजार कर रही है। यह कहानी है महेश चौहान की। महेश पिछले 18 सालों से ट्रक चला रहा था। उसने देश के लगभग हर बड़े हाईवे पर सफर किया था। लोग कहते थे कि महेश को किसी चीज से डर नहीं लगता, लेकिन वह हमेशा एक बात कहता था, हाईवे पर सबसे बड़ा खतरा एक्सीडेंट नहीं होता, कभी कभी कुछ ऐसे मुसाफिर मिल जाते हैं जो जिंदा नहीं होते। दिसंबर की कड़ाके की ठंड थी। रात के करीब 1:30 बजे महेश दिल्ली से इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर कानपुर की तरफ जा रहा था। सड़क सुनसान थी। कई किलोमीटर तक कोई दूसरी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। ट्रक की हेडलाइट अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी और इंजन की गूंज पूरे जंगल में फैल रही थी। महेश ने समय देखने के लिए मोबाइल उठाया। रात के 1:43 बज रहे थे, लेकिन मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। उसने सोचा कि जंगल का इलाका होगा। उसने रेडियो ऑन किया ताकि नींद न आए, लेकिन हर स्टेशन पर सिर्फ खर्र खर्र की आवाज आ रही थी। अचानक रेडियो से 1 सेकंड के लिए किसी औरत की धीमी हंसी सुनाई दी। महेश ने तुरंत रेडियो बंद कर दिया। उसने खुद से कहा, शायद सिग्नल की गड़बड़ी होगी। करीब 10 मिनट बाद सड़क किनारे एक पुराना बोर्ड दिखाई दिया। उस पर धूल जमी हुई थी, लेकिन एक लाइन साफ पढ़ी जा सकती थी, आगे 12 किलोमीटर तक वाहन न रोकें। महेश हल्का सा मुस्कुराया और बोला, कौन मानेगा ऐसी बात। जैसे ही ट्रक उस बोर्ड को पार करके आगे बढ़ा, बाहर का मौसम अचानक बदल गया। चारों तरफ इतना घना कोहरा छा गया कि हेडलाइट की रोशनी भी मुश्किल से कुछ मीटर आगे तक जा रही थी। महेश ने ट्रक की स्पीड कम कर दी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे ट्रक के पीछे किसी ने जोर से लोहे पर हाथ मारा हो। धड़ाम। महेश ने रियर व्यू मिरर में देखने की कोशिश की, लेकिन उसे अचानक उस बोर्ड की बात याद आ गई। उसने खुद को समझाया कि शायद सामान हिला होगा। कुछ सेकंड बाद फिर वही आवाज आई, इस बार पहले से भी ज्यादा तेज। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ट्रक के पीछे चढ़ने की कोशिश कर रहा हो। महेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने एक्सेलरेटर दबाया और ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। तभी हेडलाइट की रोशनी में उसे सड़क के बीचों बीच एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। सफेद दाढ़ी, हाथ में पुरानी लालटेन और फटे हुए कपड़े। महेश ने पूरी ताकत से ब्रेक लगाया। ट्रक चीखती हुई आवाज के साथ बूढ़े से कुछ कदम पहले रुक गया। महेश गुस्से में नीचे उतरा और बोला, बाबा, मरना है क्या? सड़क के बीच में क्यों खड़े हो? बूढ़े ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे उसके पास आया और बहुत धीमी आवाज में बोला, अगर जिंदा घर पहुंचना चाहते हो तो आज रात चाहे कोई भी तुम्हारा नाम लेकर पुकारे, पीछे मुड़कर मत देखना। महेश कुछ पूछ पाता उससे पहले ही आसमान में तेज बिजली चमकी। एक पल के लिए पूरा इलाका रोशनी से भर गया, लेकिन जैसे ही अंधेरा वापस लौटा, बूढ़ा गायब था। सड़क खाली थी। आसपास कोई नहीं था। महेश का गला सूख गया। वह तुरंत ट्रक में बैठा, दरवाजा लॉक किया और इंजन स्टार्ट कर दिया। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि असली डर अभी शुरू भी नहीं हुआ था। उसे महसूस होने लगा कि सड़क पहले जैसी नहीं रही। कुछ देर पहले तक जहां कोहरा था, अब वहां अजीब सा सन्नाटा था। न झींगुरों की आवाज, न हवा की सरसराहट, न किसी दूसरी गाड़ी की रोशनी। ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया अचानक गायब हो गई हो और उस सुनसान हाईवे पर सिर्फ उसका ट्रक ही बचा हो। महेश ने खुद को शांत रखने के लिए भगवान का नाम लिया और सामने सड़क पर नजरें टिकाए रखीं। तभी ट्रक के डैशबोर्ड की सारी लाइटें एक साथ टिमटिमाने लगीं। स्पीडोमीटर की सुई अपने आप ऊपर नीचे होने लगी। इंजन ठीक चल रहा था, लेकिन मीटर जैसे किसी अदृश्य ताकत के कब्जे में आ गए हों। अगले ही पल रेडियो अपने आप चालू हुआ। पहले तेज खर्र खर्र की आवाज आई, फिर किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देने लगी।
महेश ने तुरंत रेडियो बंद किया, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। अब वह आवाज ट्रक के पीछे से आ रही थी। उसे अचानक बूढ़े की बात याद आई। चाहे कोई भी तुम्हारा नाम लेकर पुकारे, पीछे मत देखना। महेश ने दांत भींच लिए और स्टीयरिंग को कसकर पकड़ लिया। तभी उसके कानों में एक धीमी आवाज गूंजी, महेश रुको। आवाज बिल्कुल उसकी पत्नी जैसी थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने खुद से कहा, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मेरी पत्नी तो घर पर है। लेकिन आवाज फिर आई, महेश मेरी मदद करो। उसकी आंखों में आंसू आ गए। एक पल के लिए उसका मन हुआ कि पीछे मुड़कर देख ले, लेकिन तभी उसे बूढ़े की आंखें याद आ गईं। उसने अपनी नजर सड़क से नहीं हटाई। अचानक ट्रक के सामने से तेज हवा का एक झोंका गुजरा। हेडलाइट कुछ सेकंड के लिए झपकी और जब रोशनी वापस आई तो सड़क के किनारे वही पुराना माइलस्टोन दिखाई दिया, जिसे वह लगभग 20 मिनट पहले पार कर चुका था। उसने घबराकर ब्रेक नहीं लगाया, बस आगे बढ़ता रहा। 5 मिनट बाद फिर वही माइलस्टोन सामने था। अब महेश समझ चुका था कि वह किसी सामान्य रास्ते पर नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक एक ही जगह गोल गोल घूम रहा हो। उसके माथे पर पसीना छलक आया। उसने एक्सेलरेटर पूरा दबा दिया, लेकिन स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर ही नहीं जा रही थी। तभी अचानक सामने दूर अंधेरे में एक पुराना ढाबा दिखाई दिया, जिसकी टूटी हुई नेम प्लेट हवा में हिल रही थी। ढाबे के बाहर एक लालटेन जल रही थी और उसके ठीक सामने कोई इंसान पीठ करके खड़ा था। महेश ने ध्यान से देखा। वह वही सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा था, लेकिन इस बार वह बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। महेश ने ट्रक की रफ्तार धीरे कर दी। सामने वही सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा ढाबे के बाहर पीठ करके खड़ा था। उसने 2 बार हॉर्न बजाया, लेकिन बूढ़ा अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला। महेश धीरे धीरे ट्रक उसके पास ले गया। जैसे ही ट्रक लालटेन के सामने पहुंचा, बूढ़ा अचानक गायब हो गया। वहां सिर्फ लालटेन जल रही थी। महेश ने डरते डरते ट्रक रोका और नीचे उतर गया। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। तभी ढाबे के अंदर से किसी के बर्तन गिरने की आवाज आई। महेश ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। अंदर चारपाइयां उलटी पड़ी थीं, चूल्हे में ठंडी राख थी और दीवारों पर मोटी धूल जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि कई सालों से यहां कोई आया ही नहीं था। तभी उसकी नजर दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में 5 लोग खड़े थे और उनके बीच वही बूढ़ा मुस्कुरा रहा था। तस्वीर के नीचे धूल से ढका एक अखबार चिपका था। महेश ने धूल साफ की तो हेडलाइन पढ़कर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हाईवे किनारे ढाबे में भीषण आग, मालिक समेत 5 लोगों की मौत। खबर की तारीख आज से लगभग 15 साल पुरानी थी। महेश का गला सूख गया। उसने तुरंत ढाबे से बाहर निकलना चाहा, लेकिन दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। उसने पूरी ताकत से दरवाजा खींचा, मगर वह नहीं खुला। तभी पीछे से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आने लगी। थक थक थक। महेश ने पीछे नहीं देखा। आवाज उसके बिल्कुल पास आकर रुक गई। फिर किसी ने उसके कान के पास बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम्हें यहां नहीं रुकना चाहिए था। महेश ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं और भगवान का नाम लेने लगा। अगले ही पल दरवाजा अपने आप खुल गया। वह बिना पीछे देखे भागता हुआ ट्रक में बैठा, इंजन स्टार्ट किया और पूरी रफ्तार से हाईवे पर निकल गया। कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद उसे लगा कि अब सब ठीक है, लेकिन तभी उसकी नजर रियर व्यू मिरर पर गई। उसने सिर्फ एक पल के लिए देखा और उसका खून जम गया। ट्रक के पीछे कोई गाड़ी नहीं थी। वहां उसी ढाबे का बूढ़ा बैठा था, उसकी पिछली सीट पर, बिल्कुल चुप, और उसके चेहरे पर पहले से भी ज्यादा डरावनी मुस्कान थी। महेश ने तुरंत मिरर से नजर हटा ली। उसके हाथ कांप रहे थे, सांसें तेज चल रही थीं और ट्रक की स्पीड अपने आप कम होने लगी। तभी पीछे से वही बूढ़ी आवाज फिर सुनाई दी, अब सफर साथ में पूरा होगा। महेश ने हिम्मत करके रियर व्यू मिरर को नीचे की तरफ मोड़ दिया ताकि उसे पीछे कुछ दिखाई न दे। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने ट्रक नहीं रोका। पीछे बैठा बूढ़ा अब भी बिल्कुल शांत था। कुछ सेकंड बाद पूरे केबिन में सड़ी हुई मिट्टी जैसी बदबू फैलने लगी। महेश का दम घुटने लगा। उसने शीशा थोड़ा नीचे किया
लेकिन बाहर से आने वाली हवा बर्फ जैसी ठंडी थी। तभी ट्रक की सारी लाइटें एक साथ बंद हो गईं। हाईवे पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। सिर्फ इंजन की घरघराहट सुनाई दे रही थी। अचानक हेडलाइट अपने आप फिर जल उठी। रोशनी पड़ते ही महेश ने देखा कि सड़क के दोनों किनारों पर दर्जनों लोग खड़े थे। कोई सफेद कपड़ों में, कोई जले हुए शरीर के साथ, कोई खून से लथपथ। सभी चुपचाप उसकी तरफ देख रहे थे। किसी की आंखें नहीं थीं, किसी का चेहरा आधा जला हुआ था। जैसे ही ट्रक उनके पास से गुजरा, सबने एक साथ अपनी गर्दन उसकी तरफ घुमा दी। महेश ने डर के मारे एक्सेलरेटर पूरा दबा दिया। तभी पीछे से बूढ़े की आवाज आई, धीरे चलाओ, आगे रास्ता खत्म हो चुका है। महेश ने उसकी बात अनसुनी कर दी। महेश ने पूरी ताकत से एक्सेलरेटर दबा दिया। ट्रक गरजता हुआ सुनसान हाईवे पर दौड़ने लगा, लेकिन रियरव्यू मिरर में बैठा वह बूढ़ा अब भी वहीं था। महेश ने इस बार मिरर को ही नीचे झुका दिया ताकि उसे कुछ दिखाई न दे। कुछ सेकंड के लिए सब शांत हो गया। तभी ट्रक के केबिन में किसी के धीमे धीमे हंसने की आवाज गूंजने लगी। वह हंसी हर पल तेज होती जा रही थी। महेश ने दोनों कान बंद करने की कोशिश की, लेकिन आवाज उसके दिमाग के अंदर से आती महसूस हो रही थी। अचानक ट्रक की हेडलाइट कई बार टिमटिमाई और फिर सामने सड़क पर दर्जनों परछाइयां दिखाई देने लगीं। वे सब लोग धीरे धीरे सड़क पार कर रहे थे। किसी ने सफेद कपड़े पहन रखे थे, किसी के हाथ में बैग था, कोई छोटे बच्चे का हाथ पकड़े हुए था। महेश ने तुरंत ब्रेक लगाया, लेकिन अगले ही पल वे सारी परछाइयां हवा में धुएं की तरह गायब हो गईं। सड़क फिर से बिल्कुल खाली थी। महेश ने कांपते हाथों से स्टीयरिंग संभाला और आगे बढ़ गया। तभी उसे सड़क किनारे एक पुलिस चौकी दिखाई दी। चौकी की लाइट जल रही थी। उसने राहत की सांस ली और ट्रक वहीं रोक दिया। वह भागता हुआ अंदर पहुंचा, लेकिन अंदर कोई पुलिस वाला नहीं था। सिर्फ एक पुरानी लकड़ी की मेज, टूटी हुई कुर्सी और धूल से भरी एक रजिस्टर रखी थी। महेश ने रजिस्टर खोला। आखिरी पन्ने पर लाल स्याही से लिखा था, अगर यह पढ़ रहे हो तो तुरंत इस रास्ते से लौट जाओ। रात के 3 बजे के बाद यह हाईवे इंसानों का नहीं रहता। महेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी चौकी के बाहर खड़े उसके ट्रक का हॉर्न अपने आप लगातार बजने लगा। पा आ, पा आ, पा आ। वह भागकर बाहर आया। ट्रक का इंजन बंद था, फिर भी हॉर्न बज रहा था। उसी समय उसे एहसास हुआ कि ट्रक की छत पर कोई भारी चीज धीरे धीरे चल रही है। धप धप धप। हर कदम के साथ पूरी बॉडी हिल रही थी। महेश ने ऊपर देखने की हिम्मत नहीं की। तभी ट्रक की विंडशील्ड पर किसी ने बाहर से हथेली रख दी। वह हथेली पूरी तरह काली थी, जैसे आग में जल चुकी हो। एक, फिर दूसरी, फिर तीसरी। कुछ ही सेकंड में पूरा शीशा जले हुए हाथों के निशानों से भर गया। महेश डर के मारे ट्रक में कूदकर बैठ गया और चाबी घुमाई। पहली बार इंजन स्टार्ट नहीं हुआ, दूसरी बार भी नहीं। तीसरी बार अचानक इंजन गरज उठा, लेकिन उसी पल उसके कानों में एक भारी आवाज गूंजी, अब वापस जाने का रास्ता बंद हो चुका है। महेश ने धीरे धीरे नजर उठाई और सामने सड़क के बीचों बीच वही जली हुई दुल्हन खड़ी थी। लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके पीछे दर्जनों परछाइयां खड़ी थीं और वे सभी एक साथ महेश की तरफ बढ़ने लगीं। महेश की चीख अपने आप निकल गई। ट्रक की हेडलाइट के सामने सड़क पर एक नहीं बल्कि दर्जनों लोग खड़े थे। सभी सफेद कपड़ों में थे, सिर झुके हुए थे और बिल्कुल हिल नहीं रहे थे। महेश ने पूरी ताकत से ब्रेक दबाया। इस बार ब्रेक लग गए और ट्रक उन लोगों से कुछ ही फीट पहले रुक गया। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। कुछ सेकंड तक कोई नहीं हिला। फिर एक साथ उन सभी ने अपना सिर ऊपर उठाया। महेश की आंखें फटी रह गईं। हर चेहरे पर गहरे घाव थे। किसी का आधा चेहरा जला हुआ था, किसी की आंखें नहीं थीं, किसी का जबड़ा टूटा हुआ था। वे सभी धीरे धीरे महेश के ट्रक की तरफ बढ़ने लगे। महेश ने तुरंत ट्रक आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन इंजन फिर बंद हो गया। उसने बार बार चाबी घुमाई, मगर सिर्फ टक टक की आवाज आई। तभी ट्रक के चारों तरफ किसी के चलने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे दर्जनों लोग ट्रक को घेर कर उसके चारों ओर घूम रहे हों। अचानक ट्रक की खिड़कियों पर एक साथ हाथ पड़ने लगे। थक 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 थक। महेश ने कांपते हुए बाहर देखा। दर्जनों जले हुए हाथ
शीशों पर चिपके हुए थे। उन हाथों से काला पानी टपक रहा था। अगले ही पल ट्रक की विंडशील्ड पर किसी ने उंगली से एक शब्द लिखा, नीचे उतर। महेश ने आंखें कसकर बंद कर लीं और भगवान का नाम लेने लगा। तभी उसे अपनी जेब में कुछ महसूस हुआ। उसने हाथ डाला तो उसे अपनी मां के दिए हुए छोटे से हनुमान जी के लॉकेट का स्पर्श हुआ। उसने उसे कसकर पकड़ लिया और हनुमान चालीसा की पंक्तियां याद करने लगा। जैसे ही उसने प्रार्थना शुरू की, ट्रक के बाहर की सारी आवाजें धीरे धीरे कम होने लगीं। शीशों पर पड़े हाथ एक एक करके गायब होने लगे। हवा का तेज शोर भी थम गया। उसी समय इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। महेश ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। उसने ट्रक पूरी रफ्तार से आगे दौड़ा दिया। लगभग 10 मिनट तक वह बिना रुके चलता रहा। फिर अचानक उसे दूर एक पुलिस की जीप दिखाई दी। जीप के पास 2 पुलिसकर्मी खड़े थे और उन्होंने टॉर्च दिखाकर ट्रक रोकने का इशारा किया। महेश की जान में जान आई। उसने ट्रक रोका और जल्दी से नीचे उतर गया। लेकिन जैसे ही वह उन पुलिस वालों के पास पहुंचा, उसके कदम वहीं रुक गए, क्योंकि दोनों पुलिस वालों के पैरों की जगह जमीन पर कोई परछाई ही नहीं थी। और धीरे धीरे दोनों ने एक साथ मुस्कुराकर अपना सिर उसकी तरफ घुमाया। महेश एक कदम पीछे हट गया। उसने दोबारा जमीन की तरफ देखा। सचमुच उन दोनों पुलिस वालों की कोई परछाई नहीं थी। उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी उनमें से एक मुस्कुराया और बोला, क्या हुआ ड्राइवर, हमें पहचान नहीं पाए? उसकी आवाज बिल्कुल इंसानों जैसी थी, लेकिन आंखें पूरी तरह काली थीं। महेश बिना कुछ बोले तुरंत पलटा और ट्रक की तरफ भागा। पीछे से दोनों जोर जोर से हंसने लगे। वह किसी तरह केबिन में चढ़ा, दरवाजा लॉक किया और इंजन स्टार्ट कर दिया। ट्रक तेजी से आगे निकल गया। करीब 5 मिनट तक सब शांत रहा। महेश को लगा शायद वह खतरे से निकल आया है। तभी डैशबोर्ड पर लगी घड़ी अपने आप उल्टी दिशा में चलने लगी। 3:17, 3:16, 3:15। समय पीछे लौट रहा था। उसने घबराकर घड़ी पर हाथ मारा, लेकिन वह नहीं रुकी। उसी समय मोबाइल की स्क्रीन अपने आप जल उठी, जबकि उसमें अभी भी नेटवर्क नहीं था। स्क्रीन पर एक कॉल आ रही थी। अननोन नंबर। महेश ने कॉल काट दी। 2 सेकंड बाद फिर वही कॉल। उसने फिर काट दी। तीसरी बार कॉल आई। इस बार उसने सोचा शायद कोई जरूरी बात हो। जैसे ही उसने कॉल रिसीव की, दूसरी तरफ से सिर्फ भारी सांसों की आवाज सुनाई दी। फिर एक धीमी फुसफुसाहट, महेश, मैं तुम्हारे पीछे बैठा हूं। महेश का दिल जैसे रुक गया। उसने बिना पीछे देखे फोन खिड़की से बाहर फेंक दिया। लेकिन अगले ही पल वही फोन फिर से डैशबोर्ड पर रखा हुआ था। उसकी स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, भागकर कहां जाओगे? महेश की आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा। उसने एक्सेलरेटर पूरी ताकत से दबा दिया। ट्रक की स्पीड 100 के पार पहुंच गई। तभी दूर उसे हाईवे पर एक बड़ा टोल प्लाजा दिखाई दिया। वहां तेज रोशनी थी और कई गाड़ियां खड़ी नजर आ रही थीं। पहली बार उसे लगा कि अब वह बच जाएगा, लेकिन जैसे जैसे ट्रक टोल के करीब पहुंचा, रोशनी एक एक करके बुझने लगी। खड़ी हुई सारी गाड़ियां धुएं की तरह गायब हो गईं और कुछ ही सेकंड में पूरा टोल प्लाजा फिर से अंधेरे में डूब गया। अब वहां सिर्फ एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, हाथ में वही पुरानी लालटेन, और इस बार उसने पहली बार महेश की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम वापस नहीं जा सकते। उसी पल ट्रक का इंजन अपने आप बंद हो गया और केबिन के पीछे से किसी ने बहुत धीरे से महेश के कंधे पर हाथ रख दिया। महेश के कंधे पर जैसे ही किसी का ठंडा हाथ पड़ा, उसका पूरा शरीर पत्थर की तरह जम गया। उसकी सांसें रुकने लगीं। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे उस बूढ़े की पहली चेतावनी याद आ गई, पीछे मत देखना। उसने आंखें बंद कर लीं और स्टीयरिंग को कसकर पकड़ लिया। कुछ सेकंड तक वह हाथ उसके कंधे पर ही रहा, फिर धीरे धीरे हट गया। उसी पल ट्रक का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। महेश ने बिना एक पल गंवाए एक्सेलरेटर दबा दिया और ट्रक अंधेरे हाईवे पर दौड़ पड़ा। कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद अचानक बारिश शुरू हो गई। इतनी तेज बारिश कि वाइपर भी ठीक से काम नहीं कर रहे थे। बिजली लगातार चमक रही थी। हर बार बिजली चमकती, सड़क के किनारे कोई न कोई आकृति दिखाई देती और अंधेरा होते ही गायब हो जाती। महेश ने तय कर लिया था
कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वह ट्रक नहीं रोकेगा। तभी सामने सड़क पर एक बड़ा हादसा दिखाई दिया। एक ट्रक पलटा हुआ था, चारों तरफ लकड़ियां बिखरी थीं और कुछ लोग मदद के लिए हाथ हिला रहे थे। उनमें एक छोटा बच्चा भी था जो रोते हुए महेश की तरफ भाग रहा था। महेश का पैर अपने आप ब्रेक की तरफ बढ़ा, लेकिन अगले ही पल उसे ढाबे वाले बूढ़े की बात याद आई। अगर कोई भी रास्ते में मदद मांगे मत रुकना। उसने दिल पर पत्थर रखकर ट्रक नहीं रोका। जैसे ही वह उस हादसे के पास से गुजरा, उसने शीशे में एक झलक देखी। वहां न कोई ट्रक था, न कोई घायल, न कोई बच्चा। सड़क बिल्कुल खाली थी। महेश समझ गया कि यह भी उसे रोकने का एक जाल था, लेकिन खतरा अब भी टला नहीं था। कुछ ही देर बाद ट्रक का फ्यूल मीटर अचानक शून्य पर आ गया। महेश घबरा गया। उसने तो शाम को ही पूरी टंकी भरवाई थी। तभी इंजन झटके खाने लगा। ट्रक धीरे धीरे रुक गया। चारों तरफ फिर वही डरावना सन्नाटा। इंजन बंद, हेडलाइट बंद, मोबाइल बंद, घड़ी बंद, जैसे समय भी थम गया हो। तभी ट्रक के बाहर से कई लोगों के एक साथ बोलने की आवाज आई, बाहर आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। महेश ने खिड़की से बाहर देखने की हिम्मत नहीं की। फिर एक जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम। ऐसा लगा जैसे किसी ने ट्रक के पीछे पूरे जोर से टक्कर मारी हो। फिर दूसरा धमाका, फिर तीसरा। पूरा ट्रक हिलने लगा। महेश ने कांपते हाथों से भगवान का नाम लिया। उसी समय उसे डैशबोर्ड के नीचे एक पुरानी डायरी दिखाई दी। उसे पूरा यकीन था यह डायरी पहले वहां नहीं थी। उसने डरते डरते उसे उठाया, पहला पन्ना खोला। उस पर लाल स्याही से सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो तुम भी उसी रास्ते पर पहुंच चुके हो जहां से मैं कभी वापस नहीं लौट सका। और नीचे लिखा नाम पढ़ते ही महेश की आंखें फटी रह गईं, क्योंकि उस डायरी के मालिक का नाम था रघुवीर चौहान, जो महेश का अपना पिता था। महेश ने सामने खड़े बूढ़े को देखा। उसके हाथ में पुरानी जंग लगी चाबी थी। वह बिना कुछ बोले ट्रक की तरफ बढ़ रहा था। महेश ने तुरंत एक्सेलरेटर दबाया, लेकिन ट्रक अपनी जगह से हिला तक नहीं। बूढ़ा धीरे धीरे ड्राइवर वाली खिड़की के पास आकर रुक गया और मुस्कुराकर बोला, 15 साल पहले तुम्हारे पिता भी यहीं तक पहुंचे थे। उन्होंने भी भागने की कोशिश की थी। महेश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने खिड़की से नजर हटाई और फिर चाबी घुमाई। इस बार इंजन स्टार्ट हो गया। ट्रक झटके से आगे निकला और काली घाटी की तरफ दौड़ पड़ा। पीछे देखने की उसकी हिम्मत नहीं हुई, लेकिन उसे साफ महसूस हो रहा था कि बूढ़ा अब भी उसके साथ है। कुछ ही मिनटों बाद सड़क पहाड़ों के बीच से गुजरने लगी। दोनों तरफ गहरी खाइयां थीं। अचानक ट्रक की हेडलाइट अपने आप बंद हो गई। अब सिर्फ आसमान में चमकती बिजली ही रास्ता दिखा रही थी। तभी एक तेज बिजली चमकी और महेश ने सड़क के किनारे दर्जनों पुराने ट्रक खड़े देखे। हर ट्रक का दरवाजा खुला हुआ था और हर ड्राइवर की सीट पर कोई न कोई बैठा था। जैसे ही ट्रक उनके पास से गुजरा, उन सब ने एक साथ अपना सिर घुमाकर महेश की तरफ देखा। उनकी आंखें पूरी तरह काली थीं। महेश ने घबराकर सामने देखा, लेकिन इस बार सड़क ही गायब थी। ट्रक सीधे एक गहरी खाई की तरफ बढ़ रहा था। उसने पूरी ताकत से स्टीयरिंग घुमाया। ट्रक फिसलता हुआ खाई के किनारे जाकर रुका। उसका आधा हिस्सा हवा में लटक गया। महेश की सांसें थम गईं। तभी पीछे से वही बूढ़ी आवाज आई, अब बच नहीं सकते। उसी समय उसकी जेब में रखी पिता की डायरी अपने आप खुल गई। आखिरी पन्ने पर पहले कुछ नहीं लिखा था, लेकिन अब धीरे धीरे लाल अक्षर उभरने लगे, अगर जिंदा लौटना चाहते हो तो उस जगह जाओ जहां यह सब शुरू हुआ था। महेश ने जैसे ही वह लाइन पढ़ी, ट्रक अपने आप पीछे की तरफ खिसकने लगा। ट्रक धीरे धीरे पीछे की तरफ खिसकने लगा। पीछे सिर्फ गहरी खाई थी। महेश ने पूरी ताकत से ब्रेक दबा दिए, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। उसके हाथ कांप रहे थे, माथे से पसीना बह रहा था और सामने खुली हुई पिता की डायरी हवा में अपने आप पलट रही थी। तभी आखिरी पन्ने पर एक और लाइन उभर आई, जिसे तुम बूढ़ा समझ रहे हो वह इस रास्ते का मालिक नहीं है, वह भी एक कैदी है। महेश ने जैसे ही यह पढ़ा, ट्रक अचानक रुक गया। उसी पल सामने खड़ा सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ा। पहली बार उसकी आंखों में डर दिखाई दे रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, जल्दी यहां से निकल जाओ, वह आ चुका है।
महेश कुछ समझ पाता उससे पहले पूरी घाटी में जमीन जोर से कांपने लगी। चारों तरफ से अजीब सी गूंज उठी। पहाड़ों से पत्थर टूटकर गिरने लगे। हवा में ऐसी चीखें गूंज रही थीं जैसे सैकड़ों लोग एक साथ मदद के लिए पुकार रहे हों। अचानक घाटी के बीचों बीच घना काला धुआं उठने लगा। धुआं धीरे धीरे इंसानी आकार लेने लगा। उसकी लंबाई किसी पेड़ जितनी थी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी दो लाल चमकती आंखें सीधे महेश की तरफ देख रही थीं। बूढ़ा घुटनों के बल बैठ गया और सिर झुका लिया। उसने धीमी आवाज में कहा, यही है जिसने हम सबको यहां बांध रखा है। महेश का गला सूख गया। उसी समय डायरी का एक और पन्ना अपने आप खुला। उस पर लिखा था, 15 साल पहले मैंने इसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन मैं हार गया। अगर तुम बचना चाहते हो तो पुराने मंदिर तक पहुंचना होगा। वही इस श्राप से बाहर निकलने का आखिरी रास्ता है। इतना पढ़ते ही ट्रक का इंजन अपने आप गरजने लगा। हेडलाइट फिर से जल उठी। महेश ने पूरी ताकत से एक्सेलरेटर दबाया और ट्रक काली घाटी से बाहर निकलने वाली संकरी सड़क पर दौड़ पड़ा। लेकिन वह काली परछाई भी जमीन पर नहीं चल रही थी। वह हवा में तैरती हुई ट्रक के पीछे आने लगी। जितनी तेज ट्रक की रफ्तार बढ़ती, उतनी ही तेज वह परछाई भी करीब आती जा रही थी। महेश ने रियर व्यू मिरर में सिर्फ एक पल देखा और उसकी सांस अटक गई, क्योंकि उस परछाई के भीतर उसे अपने पिता रघुवीर चौहान का चेहरा दिखाई दिया, जो दर्द में चिल्ला रहे थे, महेश, मंदिर पहुंचने से पहले पीछे मत देखना, वरना हम दोनों हमेशा के लिए यहीं फंस जाएंगे। महेश ने तुरंत रियर व्यू मिरर से नजर हटा ली। उसके पिता की आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी, मंदिर पहुंचने से पहले पीछे मत देखना। उसने ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी। सामने पहाड़ों के बीच एक टूटा फूटा पत्थर का मंदिर दिखाई देने लगा। लेकिन जैसे जैसे वह मंदिर के करीब पहुंच रहा था, ट्रक का इंजन फिर कमजोर पड़ने लगा। हेडलाइट टिमटिमाने लगी और स्टीयरिंग अपने आप दाईं तरफ घूमने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत ट्रक को खाई में धकेलना चाहती हो। महेश ने पूरी ताकत से स्टीयरिंग संभाला। तभी उसके मोबाइल की स्क्रीन अपने आप जल उठी। इस बार स्क्रीन पर उसकी मां की तस्वीर थी और कॉल आ रही थी। वह एक पल के लिए रुक गया। तभी पिता की आवाज फिर गूंजी, फोन मत उठाना, यह तुम्हारी मां नहीं है। महेश ने बिना सोचे मोबाइल खिड़की से बाहर फेंक दिया। अचानक पूरा हाईवे गायब होने लगा। सड़क की जगह चारों तरफ सिर्फ काला धुआं दिखाई देने लगा। ट्रक जैसे हवा में दौड़ रहा था। तभी मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी, टन टन टन। हर घंटी के साथ काला धुआं थोड़ा थोड़ा पीछे हटने लगा। महेश ने आखिरी बार पूरी ताकत से एक्सेलरेटर दबाया। ट्रक मंदिर के मुख्य द्वार के सामने आकर रुक गया। जैसे ही वह नीचे उतरा, उसकी जेब में रखी डायरी तेजी से चमकने लगी। उसके पन्ने अपने आप पलटे और आखिरी संदेश दिखाई दिया, मेरा अधूरा काम पूरा कर दो। मंदिर के अंदर घंटा 3 बार बजाना, तभी यह श्राप टूटेगा। महेश बिना समय गंवाए मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। तभी पीछे से वही काली परछाई तेज गर्जना के साथ उसकी तरफ बढ़ी। पूरा मंदिर हिलने लगा। दीवारों से पत्थर टूटकर गिरने लगे। महेश किसी तरह मंदिर के अंदर पहुंचा। उसने दोनों हाथों से विशाल घंटा पकड़ा और पूरी ताकत से उसे बजाया। टन। पूरी घाटी में तेज कंपन फैल गया। उसने दूसरी बार घंटा बजाया। टन। काली परछाई दर्द से चीखने लगी। उसकी आवाज से पूरा पहाड़ गूंज उठा। महेश ने आंखें बंद की और तीसरी बार पूरी ताकत से घंटा बजाया। टन। अचानक एक तेज सफेद रोशनी पूरे मंदिर में फैल गई और उसी रोशनी के बीच महेश ने पहली बार अपने पिता रघुवीर चौहान को मुस्कुराते हुए देखा। लेकिन अगले ही पल मंदिर की जमीन जोर से फटने लगी और उसके नीचे से एक विशाल काला हाथ बाहर निकल आया, जो सीधे महेश की तरफ बढ़ रहा था। विशाल काला हाथ जमीन फाड़ते हुए बाहर निकला और बिजली की गति से महेश की तरफ बढ़ा। महेश पीछे हटने ही वाला था कि उसके पिता रघुवीर चौहान की आत्मा उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उन्होंने जोर से कहा, महेश, भागो मत, डर ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। महेश ने हिम्मत नहीं हारी। उसने दोनों हाथ जोड़कर भगवान का नाम लिया। उसी क्षण मंदिर की घंटी अपने आप लगातार बजने लगी। पूरी घाटी सफेद रोशनी से भर गई।
काली परछाई दर्द से चीखने लगी। उसका विशाल शरीर धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। लेकिन जाते जाते उसने आखिरी बार महेश की तरफ देखा और गरजते हुए कहा, एक चला जाएगा, दूसरा आ जाएगा, यह रास्ता कभी खाली नहीं रहेगा। इतना कहते ही वह परछाई पूरी तरह गायब हो गई। उसी पल महेश के पिता मुस्कुराए। उन्होंने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखा और बोले, आज तुमने मेरा अधूरा काम पूरा कर दिया। अब मैं हमेशा के लिए आजाद हूं। महेश की आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपने पिता को गले लगाना चाहता था, लेकिन धीरे धीरे उनकी आत्मा रोशनी में बदलने लगी। कुछ ही सेकंड में वे हमेशा के लिए ओझल हो गए। अचानक मंदिर का कंपन रुक गया। बाहर पक्षियों की आवाज सुनाई देने लगी। कई घंटों बाद पहली बार सूरज की किरणें काली घाटी पर पड़ी। घना कोहरा छोट चुका था। महेश दौड़कर मंदिर के बाहर आया। वह हैरान रह गया। न वहां काली परछाई थी, न सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा, न जंग लगे ट्रक, न कोई रहस्यमयी आवाज। घाटी बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रही थी। महेश अपने ट्रक में बैठा। इस बार इंजन पहली ही कोशिश में स्टार्ट हो गया। मोबाइल में पूरा नेटवर्क आ चुका था। घड़ी सुबह के 6:10 बजा रही थी। वह धीरे धीरे हाईवे पर लौट आया। करीब आधे घंटे बाद उसे एक ढाबा दिखाई दिया। उसने चाय पीने के लिए ट्रक रोका। ढाबे के बुजुर्ग मालिक ने जैसे ही महेश को देखा, उनके हाथ से चाय का गिलास गिर गया। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, बेटा, तुम काली घाटी से आ रहे हो? महेश ने धीरे से सिर हिला दिया। बूढ़े की आंखें फैल गईं। वह बोला, आज तक जो भी रात में उस घाटी में गया, कोई वापस नहीं लौटा। तुम पहले इंसान हो जो जिंदा लौटे हो। महेश ने कुछ नहीं कहा। उसने बस हल्की सी मुस्कान दी, चाय खत्म की और अपना ट्रक लेकर वहां से निकल गया। उस घटना के बाद महेश ने कभी रात में उस रास्ते पर ट्रक नहीं चलाया। लेकिन लगभग 6 महीने बाद एक दूसरे ट्रक ड्राइवर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि काली घाटी के पास आधी रात को एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा हाथ में लालटेन लिए सड़क के बीच खड़ा था और वह बार बार सिर्फ एक ही बात कह रहा था, पीछे मत देखना। शायद श्राप खत्म नहीं हुआ था। शायद वह बूढ़ा आज भी हर उस ड्राइवर को बचाने की कोशिश कर रहा है जो अनजाने में उस मौत वाले रास्ते पर पहुंच जाता है। अगर आप कभी आधी रात किसी सुनसान हाईवे पर सफर करें और कोई अजनबी आपको पीछे मुड़कर न देखने की चेतावनी दे, तो उसकी बात को मजाक मत समझिए, क्योंकि कुछ रास्तों पर आज भी इंसानों से ज्यादा भटकती हुई आत्माओं का राज है।